हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैंने पिछले वीडियोस में पावर सेट, यूनिवर्सल सेट और वेन डायग्राम के बारे में बताया था। इस लेक्चर में सेट के ऊपर जो ऑपरेशंस यूज होते हैं उस बारे में बताएगा। तो मैंने अपने पिछले सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इस चैप्टर से रिलेटेड। अगर तुम लोगों ने देखा नहीं है तो वो देख लो। तो हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स, पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन क्या होता है? सपोज ये एक सेट है और ये एक सेट है, इसको नाम देता है ए, इसको नाम देता है बी। हमें एग्जांपल लेके बताएगा। लेट ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 4 5 6। तो यूनियन का सिंबल होता है ये होता है यूनियन का सिंबल। तो हम लोग लिखते हैं ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी। तुमको ये लिखने का जरूरत नहीं है, ये तो हम तो समझाने बोले। ए यूनियन बी मतलब ए यूनियन बी, ये सिंबल यूनियन बी। इसको लिख सकते हैं सारा एलिमेंट जो ए और बी में है, मतलब 1 2 3 4 5 6। यूनियन का मतलब है वो सारा एलिमेंट जो ए में भी है और बी में भी है, दोनों लेना है। वो सारा एलिमेंट जो ए में भी है बी में भी है। अगर बाय डेफिनेशन देखा जाए तो हम बोलते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये हो गया ए यूनियन बी का डेफिनेशन। मतलब वो सारा एलिमेंट जो ए में भी है या फिर बी में भी है, मतलब जरूरी नहीं है कि दोनों में हो। ऑब्वियसली दोनों में होगा यूनियन आर्जन से, मतलब ए में भी हो सकता है बी में भी हो सकता है। तो वो सारा एलिमेंट लेना जो ए में भी हो सकता है बी में भी हो सकता है। इसलिए ए यूनियन बी मतलब ऑल एलिमेंट्स, सारा लेना है हम लोग। और वेन डायग्राम में देखा जाएगा तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 5 6, तो ये दोनों मिलके हुआ ए यूनियन बी। हम ये शेड करता है, ये शेडेड वाला रीजन, जो रीजन हम शेड किया है, मतलब लाइन किया है, ये दोनों रीजन को ही बोलता है ए यूनियन बी मिला के। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं और 2-3 एग्जांपल बताते हैं। जैसे कि अगर ए इक्वल टू हम लेता है 1 2 3 एंड बी इक्वल टू लेता है 3 4 5, तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी होगा 1 2 3 4 5, बिकॉज वो सारा एलिमेंट लेना है जो या तो ए में है या तो बी में है। तो ए का सारा एलिमेंट ले लिया 1 2 3, बी का सारा एलिमेंट ले लिया 3 4 5, तो सारा आ गया, मतलब ए यूनियन बी ये है। तो यूनियन का बस सिंपल है, कुछ नहीं है, सारा एलिमेंट्स लेना है जो दोनों में है ही। अब एक एग्जांपल लेता है। सपोज हम ए ले लिया ये वाला 2 3 और बी ले लिया 1 2 3 4। क्लियरली तुम देख के बता सकता है कि यहाँ पे ए इज सबसेट ऑफ बी। सबसेट मतलब क्या? ए का सारा एलिमेंट बी में है। देखो ए में 2 3 है और बी में भी 2 3 है ही, मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में है, हम लोग बोल सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी। इस केस में हम लोग क्या लिखेगा? जब भी ए सबसेट ऑफ बी होता है हम लोग बोल सकता है ए यूनियन बी हमेशा बी ही होगा। तुम करके देख लो, ए यूनियन बी क्या होगा? ए का एलिमेंट भी बी का एलिमेंट भी। ए यूनियन बी इक्वल, ए का एलिमेंट क्या है 2 3 और बी का एलिमेंट क्या है 1 2 3 4। तो 1 2 3 ऑलरेडी है और 4, तो ये दोनों मिला के भी 1 2 3 4 ही आएगा और ये हमेशा बी ही होता है। तो ए यूनियन बी हमेशा बी होगा अगर ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर वेन डायग्राम में दिखना है, ऑब्वियसली ये ए है पर ए बी का अंदर है, मतलब क्या? हम लोग बी को ए से बड़ा बनाएगा। अगर ए बी का अंदर है, ए सबसेट ऑफ बी मतलब क्या? ए बी का अंदर है। और अगर ए बी का अंदर है मतलब क्या? बी को हम लोग ए से बड़ा बनाएगा। अब तुम देखो ए यूनियन बी क्या होगा, मतलब बी और ए को मिला के क्या होगा? ये पूरा पूरा पार्ट ही आएगा ना, ए यूनियन बी पूरा का पूरा ही आएगा। ए यूनियन बी मतलब क्या? पूरा का पूरा दोनों मिला, और दोनों मिला के पूरा का पूरा बी ही आता है। तो ये हम लोग का वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन जे प्रूव दैट इफ ए सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इक्वल टू बी। ये वेन डायग्राम से प्रूफ करना, तो ऐसे लिखना बस जे ये ए है ये बी है, शेडेड रीजन पूरा का पूरा है यूनियन। ओके, और नेक्स्ट हम लोग जाते हैं। सिमिलरली उल्टा क्या लिखिएगा? अगर बी सबसेट ऑफ ए होता है, अगर कोई ऐसा रहता है जहाँ पे बी सबसेट ऑफ ए, तो हम लोग क्या लिखिएगा? ए यूनियन बी इक्वल टू ए, बिकॉज बी ए का अंदर है, इस बी, ये हो गया बी और ये पूरा का पूरा ए हो गया। तो बी ए का अंदर है, जब यूनियन लेगा मतलब क्या? पूरा का पूरा पार्ट, पूरा का पूरा ए आएगा।
तो दैट मीन्स ए यूनियन बी इक्वल टू ए, चीज वही है। तो हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं इसका, प्रॉपर्टीज बहुत यूज होता है, तो प्रॉपर्टीज याद रखना। प्रॉपर्टीज को हम बाय वेन डायग्राम भी एक्सप्लेन कर देगा, हो सका तो, पॉसिबल हो तो। जैसे कि पहला प्रॉपर्टी ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन है, इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। जैसे ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, हम लोग लिखते हैं नहीं लिखते हैं, ऑब्वियसली हम लोग लिखते हैं, तुम लोगों को मिला ही है क्लास 8-9 में, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सब मिला है। तो जस्ट वही है, उस समय हम लोग ओवर एडिशन दिखता था, अभी हम लोग देख रहे हैं ओवर यूनियन, ये ओवर यूनियन चल रहा है। उस समय ओवर एडिशन था, दैट मींस ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अभी ओवर यूनियन चल रहा मतलब क्या, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन है। और इसमें वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, ये ए ये बी, तो ए यूनियन बी क्या हुआ, ये पूरा का पूरा सेटेड रीजन। सपोज ये बी ये ए, तो ए यूनियन बी क्या है, पूरा का पूरा सेटेड रीजन, और ये दोनों बराबर ही है, बिकॉज वही आएगा। तो इसमें वेन डायग्राम करने लायक कुछ था ही नहीं, सीधा सीधी अगर ए यूनियन बी होगा तो बी यूनियन बी वही होगा। नंबर 2, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये भी मिला ही है, और ये भी ओवर यूनियन ही है, बिकॉज हम लोगों ने यूनियन यूज किया। ये नीचे लिखने का जरूरत नहीं है, तो मैंने समझाने के लिए लिखा है। तुम लोगों को ओवर एडिशन मिला ही है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये ओवर एडिशन मिला ही है। जस्ट प्लस का जगह यूनियन रिप्लेस हुआ, बिकॉज ओवर यूनियन यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो वही ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ब्रैकेट चेंज ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसमें इतना एक्सप्लेन करने लायक कुछ है नहीं, ये जस्ट डायरेक्ट प्रॉपर्टी है जो तुम लोगों को ऑलरेडी मिला हुआ है, जस्ट प्लस का जगह हम लोग यूनियन लिख दिया। ठीक, नंबर 3 लेता है, ए यूनियन फाई इज ऑलवेज इक्वल टू ए, इसको बोलता है आइडेंटिटी लॉ। तुम लोगों को मिला ये ए प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, एनीथिंग प्लस जीरो, सॉरी एनीथिंग प्लस जीरो इज इक्वल टू ए होता है। फॉर एग्जांपल 1 प्लस जीरो इक्वल टू 1, 2 प्लस जीरो इक्वल टू 2, ये मिला ये तुम लोगों को क्लास 8-9 में, 7 में भी मिला है। तो इसको बोलता है आइडेंटिटी लॉ, क्यों, बिकॉज कोई भी नंबर ले लो उसको जीरो से प्लस करने से हम लोग को वही नंबर मिलता है। तो सेम इस प्लस को तुम यूनियन से रिप्लेस कर दो, ए यूनियन 5 मतलब क्या, जीरो एलिमेंट, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ए यूनियन 5 इज ऑलवेज इक्वल टू ए ही होता है, बस वही था। सिमिलरली ए यूनियन यू इज ऑल्सो ऑलवेज यू, इसको बोलता है लॉ ऑफ यू। इसको एक और बोलता है लॉ ऑफ 5, बिकॉज 5 यूज हुआ, और इसको बोलता है लॉ ऑफ यू। तुम अगर देखिएगा, सपोज ये पूरा का पूरा सेट यू है और ये पूरा का पूरा ए है, तो ए यू का अंदर है, तो जब यूनियन लेगा ये पूरा का पूरा ही आएगा, दैट मीन्स हम लोग यू मिलेगा। और थोड़ा देर पहले हम लोग एक प्रॉपर्टी भी किया था, जे अगर ए सबसेट ऑफ बी होता है तो ए यूनियन बी क्या होता है, बी होता है। यहाँ पे वो ये ए ऑब्वियसली सबसेट ऑफ यू होता है, यूनिवर्सल सेट है, तो कोई भी सेट हो यू का अंदर होगा, तो ए यूनियन यू क्या होगा, यू ही होगा। तो तुम इस हिसाब से भी देख सकते हो, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से भी, ए यूनियन यू इज इक्वल टू यू, मतलब एनीथिंग यूनियन यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज यूनिवर्सल सेट। तो ये नंबर 4 था, ये बस छोटा छोटा प्रॉपर्टी है जो यूज होगा, तो इजी है, सब टफ नहीं है, अच्छे से देखना। एक है आइटम इंपॉर्टेंट लॉ नंबर 5, ए यूनियन ए इक्वल टू ए, इसको बोलते हैं हम लोग आइटम इंपॉर्टेंट लॉ, आइटम इंपॉर्टेंट लॉ। और सिंपल है, ए यूनियन ए इक्वल टू ए मतलब क्या, ए को ए के साथ ही यूनियन किया तो ए ही देगा। फॉर एग्जांपल ए को अगर हम लोग 1 2 लेता है, तो ए यूनियन ए मतलब क्या, ए का सारा ए का एलिमेंट और सारा ए का एलिमेंट, और ए का एलिमेंट क्या 1,2 ही तो है, तो 1,2 का ही एलिमेंट ले रहा है, अल्टीमेटली 1,2 ही ले रहा है, और ये ए ही होता है हम लोगों का, तो ए ही है। तुम इसको ऐसे भी लिख सकता है 1,2 यूनियन 1,2, मीनिंग वही हो रहा है, दैट मीन्स 1,2 ही हो रहा है ना, जब इन दोनों का यूनियन लेगा 1,2 ही मिलेगा, विच इज ए। सो ए यूनियन ए भी ए ही होता है। ये सब बहुत सिंपल है, ये मतलब याद करने का चीज है नहीं, पहला 3-4 तो तुम लोगों को मिला ही है ओवर एडिशन में, तो और 5वां भी नॉर्मल है, ये सब बाय सेट विजुअलाइज करने का चीज है, ये ऑब्जर्वेशन से पता चलता है ए यूनियन ए होगा, यूनियन में तो क्या सारा एलिमेंट्स ऑफ ए एंड द सेट बी, ए यूनियन। तो ये हुआ हम लोग का यूनियन, बहुत सिंपल था। हम लोग नेक्स्ट में जाता है
इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेल्स। इंटरसेक्शन का सिंबल है ये, मतलब हम लोग जब भी लिखेगा हम लोग लिखेगा ए इंटरसेक्शन बी। इसका डेफिनेशन लिखेगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तुम अगर ऑब्जर्व करेगा यूनियन में हम लिखा था एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी लिखा था, उसमें और लिखा था, इसमें एंड लिखा। डिफरेंस हम बताता है। सपोज हम ए पकड़ लेते हैं 1 2 3, बी पकड़ लेता है 2 3 4, तब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? अगर सिंपल डेफिनेशन बोले ए इंटरसेक्शन बी मतलब हुआ कॉमन एलिमेंट्स। ये दो में कॉमन एलिमेंट्स क्या है? ऑब्वियसली 2 एक कॉमन है और 3 एक कॉमन है, तो जो कॉमन एलिमेंट्स हुआ वो गया ए इंटरसेक्शन बी। और यूनियन क्या होता है? सारा एलिमेंट्स। सारा एलिमेंट्स जब ले रहा है तो यूनियन होता है, और जब कॉमन एलिमेंट्स ले रहा है तो वो इंटरसेक्शन होता है। पर डेफिनेशन के हिसाब से एंड और का डिफरेंस हम बताता है। देखो एंड मतलब क्या हुआ? x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, मतलब क्या? x a में भी है एंड b में भी है, मतलब दोनों में होना पड़ेगा। तो तुमको ऐसा एलिमेंट लेना पड़ेगा जो a में भी है b में भी है, और ऐसा एक ही एलिमेंट, दो ही एलिमेंट है यहाँ पे, एक 2 है जो a में भी है b में भी है, और एक 3 है जो a में भी है b में भी है। तो a इंटरसेक्शन b मतलब क्या? वो x जो a में भी है b में भी है। जब हम लोग और लेता है मतलब क्या? या तो x a में होना चाहिए या तो b में होना चाहिए, और मतलब किसी में भी होने से चलेगा। तो हम लोग सारा ले लेता है, ए का देख लेता है, हाँ ए में है मतलब ले लिया, बी में देख लेता है बी में है, हाँ मतलब ले लिया। बस होना चाहिए, किसी एक में होने से भी चलेगा, पर वो लेना है। पर एंड जब बोलता है मतलब दोनों में होना पड़ेगा, और का मतलब वो ये यूनियन, और एंड मतलब इंटरसेक्शन, मतलब दोनों में होना पड़ेगा। तो वही चीज है, कुछ खास है नहीं इसमें। और अगर डायग्रामेटिकली देखा जाए, सपोज हम ऐसे लेते हैं, इसको बोलता है ए, इसको बोलता है बी, तो कॉमन एलिमेंट कौन सा दिख रहा है? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है जो ए और बी दोनों में कॉमन है, तो इसको हम लोग बोलता है ए इंटरसेक्शन बी। और ये दोनों को मिला के बोलता है ए यूनियन बी एज ए होल, ये पूरा का पूरा। और जो कॉमन पार्ट है उसको बोलता है ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम डायग्रामेटिकली बैठाए, पहला वाला बताए, जैसे 1 2 3 लिया था, 2 3 4 लिया था, ए इक्वल टू बी इक्वल टू, तो इस हिसाब से क्या होगा? 2 3, ये तो यहाँ पे है, बाकी 1 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। तो तुम देखिएगा तो पूरा का पूरा ए में 1 2 3 है, 1 2 3 है, पूरा का पूरा बी में 2 3 4 है, 2 3 4 है। पर इंटरसेक्शन मतलब क्या? जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन कौन सा है? 2 3 है, तो मिल गया। तो ये हो गया मेरा वेन डायग्राम दिखाने का तरीका। तो ये था इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, टफ है नहीं। हम और एक एग्जांपल लेते हैं, हुई सबसेट वाला। अगर ए सबसेट ऑफ बी होता है तब क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका हम एग्जांपल नहीं, डायग्राम से समझाएगा, वेन डायग्राम से। सपोज ये हो गया हम लोगों का बी, और ये हो गया ए अंदर। तो हम जब बोलेगा ए और बी का कॉमन एलिमेंट देखो, तो तुम क्या बोलेगा? कॉमन पार्ट यही हो रहा है ना, सिर्फ यूनियन था तब ए और बी दोनों को ले लिया हम लोग, तो पूरा आ गया। और जब कॉमन पार्ट लेना है, इंटरसेक्शन मतलब क्या? कॉमन पार्ट। जब कॉमन पार्ट लेना है तो हम लोग ए और बी का कॉमन पार्ट क्या होगा? यही होगा, इतना सा पार्ट आने वाला, ये वाला पहले वाला पार्ट जो ए का है। हम लोग लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, बिकॉज कॉमन पार्ट ए हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 सबसेट ऑफ 1 2 3, ये हम लोग का ए है, ये हम लोग का बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ऑब्वियसली वो जो ए में भी है बी में भी है, और वो सिर्फ 1 2 ही है, बिकॉज 1 और 2 ए में भी है, 1 और 2 बी में भी है। मतलब सिमिलरली तुम अगर बी सबसेट ऑफ ए लेता है तो हम लोग क्या लिख सकता है? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी, बिकॉज सिर्फ बी ए का अंदर है, और अंदर वाला एलिमेंट ही कॉमन होता है। तुम उस हिसाब से भी सोच सकता है, जो अंदर है वही एलिमेंट कॉमन होगा, और हम लोग कॉमन एलिमेंट बी होगा। जैसे ये बन जाएगा ए, ये बन जाएगा बी, और डायग्राम का हिसाब से तो कॉमन यही है, तो अल्टीमेटली बी सबसेट ऑफ ए होने से ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी ही होता है। चीज एक ही है, बस नंबर बदल गया, बी आगे आ गया, ए बाद में आ गया, तो यहाँ बी बदल गया, और कुछ है नहीं। तो ये कॉमन प्रॉपर्टी है। कुछ समझ ना आए तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में बोल सकता, पूछ भी सकता। अब हम लोग जाता है प्रॉपर्टीज में, जैसे यूनियन में प्रॉपर्टीज था, इसमें भी प्रॉपर्टीज सेम, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव सब वही। तो हम लोग पहला प्रॉपर्टी क्या लिख सकता है? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन है, ये भी वही कम्यूटेटिव लॉ। नंबर 2 एसोसिएटिव मतलब क्या? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सेम
एसोसिएटिव लॉ, हम शॉर्ट फॉर्म लिख दिया एएल। एएल मतलब एसोसिएटिव लॉ, तो ए इंटरसेक्शन मतलब बी इंटरसेक्शन सी। अब ब्रैकेट चेंज कर दिया तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नंबर 3, तुम ए इंटरसेक्शन ए क्या लिख सकता है, 5, सॉरी नॉट 5, ए, ये हम लोग आइटम पोटेंट लो वापिस कोई। नंबर 4, ए इंटरसेक्शन 5 क्या लिख सकते तुम, और नंबर 5 ए इंटरसेक्शन यू क्या लिख सकता है। ऑब्वियसली इसको बोलता है लॉ ऑफ 5 और इसको बोलता है लॉ ऑफ यू। ये हम लोग को पहले भी मिला है, यूनियन वाला में सेम है। जब यूनियन था तो ए यूनियन 5 ए था, पर जब इंटरसेक्शन आ गया तब 5 ही होगा, बिकॉज 1,2 इंटरसेक्शन 5 मतलब क्या, कोई एलिमेंट्स नहीं है। जब इसके अंदर कोई एलिमेंट्स ही नहीं है तो क्या कोई कॉमन एलिमेंट्स मिलेगा, और जब कोई कॉमन एलिमेंट्स मिला ही नहीं मतलब क्या, वो भी 5 है। तो इसलिए हमेशा ए इंटरसेक्शन 5 इज 5। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन यू क्या होगा, ऑब्वियसली ये ए होगा, बिकॉज वही प्रॉपर्टी ए सबसेट ऑफ यू इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन यू। जब भी ए किसी का सबसेट होता है तो ए इंटरसेक्शन यू हमेशा ए ही होता है, तो वही प्रॉपर्टी हम यूज किया। तो इसमें ये 5 प्रॉपर्टी है, तो हम लास्ट प्रॉपर्टी यूज करेगा वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब अगर तुमको मिला है ऑब्वियसली प्लस माइनस पे क्या हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस सॉरी ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, मिला ये। पर तुम डिस्ट्रीब्यूटिव में देखेगा तो एक ऑपरेशन नहीं रहता, दो ऑपरेशन यूज होता है, एक इंटू एक प्लस। सिमिलरली यहाँ पे भी वही करेगा, पहला वाला ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब ये जो भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, मतलब यूनियन का ऊपर हम इंटरसेक्शन लगा रहे हैं, मीनिंग वो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है यूनियन का ऊपर इंटरसेक्शन। सिमिलरली जब ए इंटू बी हो सकता तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, बीच में प्लस था तो प्लस, यहाँ बीच में यूनियन है तो यूनियन एंड ए इंटरसेक्शन सी। सेम है जो डिस्ट्रीब्यूटिव तुम इंटू और प्लस में पढ़ा है वही चीज इसमें, ए इंटरसेक्शन बी फिर बीच का बीच में यूनियन ही रहेगा और ए इंटरसेक्शन सी। सिमिलरली तुम ये भी लिख सकता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, उल्टा कर दो वो भी तो होगा, दैट मीन्स यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, दैट मीन्स ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, चीज वही है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बीच में रहेगा ए यूनियन सी, एक बार बी के साथ किया एक बार सी के साथ किया, चीज वही है। तो इसको बोलता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और ये ध्यान रखना ये यूज होता है बहुत जगह, तुमको मिलेगा एग्जांपल से, करवाएगा हम अलग से। नेक्स्ट हम लोग जाता है डिफरेंस ऑफ सेट। सपोज डिफरेंस को सिंबलाइज करता है इससे या फिर इससे, डिफरेंस मतलब माइनस ही हुआ तो तुम ऐसे भी लिख सकते ऐसे भी लिख सकता, मतलब ए डिफरेंस भी लिख सकता है और ए डिफरेंस भी ऐसे भी लिख सकता, मतलब माइनस सिंबल डिनोट करके, तो या तो ए डिफरेंस भी ऐसे लिखो या ए डिफरेंस भी ऐसे लिखो, ए माइनस बी का फॉर्म में दोनों चलता है। अब ग्राफिकल मीनिंग क्या है देखो, ए डिफरेंस भी मतलब क्या, ए से बी को माइनस करो, तुम अगर ये पूरा का पूरा ए है देखो और ये पूरा का पूरा बी है, अगर इस ए से बी को माइनस करना है तो तुम किसको माइनस करेगा, पूरा ये बी को माइनस करेगा। तुम अगर ये बी को माइनस करेगा तो तुम ऑब्जर्व क्या करेगा, देखो हमें पूरा बी को हटा रहा है तो बचेगा क्या, ये पूरा चांद शेप में आधा थोड़ा सा चांद, सिर्फ ये पार्ट बचेगा बिकॉज बी को गायब कर दिया, तो इसी पार्ट को हम लोग बोलता है ए डिफरेंस बी, मतलब ए से बी को माइनस कर दिया। सिमिलरली ये ए है ये बी है, अब हम बी डिफरेंस ए पूछे मतलब क्या, बी से ए को माइनस करो, बी से मतलब क्या, ये पूरा का पूरा ए है, बी से अगर ए को माइनस करेगा मतलब क्या, ये हटाएगा पूरा, तो क्या बचेगा हम लोग, सेम चांद वाला पार्ट, तो इसको बोलते हैं हम लोग बी डिफरेंस, मीनिंग वही है, मतलब ए से बी को माइनस करना। फॉर एग्जांपल अगर हम ए ले लेता है 1 2 3 और बी ले लेता है 2 3 4, ए डिफरेंस भी क्या होगा, बाय डेफिनेशन x such that x belongs to a and x does not belongs to b,
मतलब क्या, वही एलिमेंट जो खाली ए में है, मतलब एलिमेंट्स ओनली इन ए, वो और किसी में नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सिर्फ में ए में है, मगर देखिएगा तो सिर्फ वन ही एक है जो सिर्फ ए में है और कहीं पे भी नहीं है, बिकॉज 2 3 लेगा तो 2 3 बी में भी है, तो उसका हिसाब से इसमें सिर्फ एक वन ही आएगा ए डिफरेंस में, मतलब वही एलिमेंट जो सिर्फ ए में है और किसी में भी नहीं है, मतलब और बी में नहीं है। जब ए डिफरेंस भी बोला मतलब सिर्फ ए में है, बी में नहीं है, तो x बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब x बी में नहीं होना चाहिए वही। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 4 5 3 4, तो अब क्या होगा, तुम देखो जस्ट 1 और 2 दोनों आएगा इस बार, बिकॉज 3 4 3 4 कॉमन है, तो ए डिफरेंस भी क्या होगा 1 2। सिमिलरली बी डिफरेंस ए क्या होगा, तुम बी माइनस ए भी लिख सकता है, दोनों ही सही है, कुछ भी लिखो तुम्हारा इच्छा है, बुक में शायद माइनस दिया हुआ है, तो तुम लोग जो लिखो दोनों सही है, ये भी लिख सकता है ये भी लिख सकता है, ओके। तो बी माइनस ए मतलब क्या, जो बी में है बट ए में नहीं है, बी में 5 है पर ए में नहीं है, तो ऑब्वियसली 5 आएगा। बी में 3 है तो ए में भी है, बी में 4 है तो ए में भी है, तो इसमें भी होगा सिर्फ 5, बिकॉज बी में एक ही एलिमेंट ऐसा है जो ए में नहीं है। तो यही था हम लोग का डिफरेंस, डिफरेंस में कुछ खास है नहीं, और हमेशा याद रखना कि a माइनस बी मतलब a डिफरेंस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए, कभी ये तो इक्वल नहीं होगा, मतलब इसमें कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई नहीं करता, जैसे a यूनियन b इक्वल टू b यूनियन a, या फिर a इंटरसेक्शन b इक्वल टू b इंटरसेक्शन a होता है इसमें a माइनस बी इक्वल टू b माइनस ए नहीं होता। यहीं पे देख सकता है ये एग्जांपल, यहाँ पे a माइनस बी था 1,2, यहाँ b माइनस ए 5, दोनों इक्वल हो ही नहीं सकता, ओके। अब तुम लोग को एक चीज बताता हूँ, देखो अगर तुम लोग अच्छे से ऑब्जर्व करेगा तो ऑब्वियसली ये है हम लोग का ए डिफरेंस बी, ये है बी डिफरेंस ए, और ये बीच वाला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है या नहीं, जस्ट ये वाला पार्ट, ये ए डिफरेंस बी है, ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी, और ये वाला पार्ट बी डिफरेंस है। पर जब ये तीनों एक साथ आ रहा है, ये क्या बन रहा है, ए यूनियन बी, बिकॉज ये प्लस ये तीनों मिलके पूरा का पूरा ए यूनियन बी बन रहा है, मतलब ए भी है बी भी है, मतलब क्या ए यूनियन बी, सारे एलिमेंट्स ले रहा है, ये तीनों मिलके सारा एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लिया, मतलब ए यूनियन बी ही वो एलिमेंट्स होता है जो सबको इकट्ठा करता है, तो ये तीनों मिलके ए यूनियन बी होता है। तो हम लोग ए यूनियन बी को ऐसे भी लिख सकता है, ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस, मीनिंग वही है, मतलब दिस यूनियन दिस, ये तीनों को करने से हम लोग को ए यूनियन बी ही मिलेगा। यहाँ पे कभी भी प्लस बोल के मत लिखना, सेट्स में प्लस बोल के कुछ नहीं होता, अल्टीमेटली हम लोग एडिशन ही कर रहे हैं, ऐड कर रहे देखा जाए तो, वो ऑब्जर्वेशन से हम लोग अपना लैंग्वेज में बोल रहा है जब हम लोग ऐड कर रहे हैं, पर एक्चुअल में हम लोग ऐड नहीं कर रहे, हम लोग यूनियन कर रहे हैं। ऐड और यूनियन में फर्क है, हम लोग जस्ट प्लस का जगह यूनियन लेके हम उनको एग्जांपल बताया थे, जैसे प्लस है वैसे यूनियन, और प्लस और यूनियन सेम नहीं है, प्लस अलग ऑपरेशन है, यू अलग ऑपरेशन है, तो वही दिस मतलब सबको इकट्ठा लेना, मतलब क्या यूनियन कर रहे हैं, तो दिस प्लस दिस दैट मींस दिस यूनियन दिस चीज वही है। तो ये वेन कुछ कुछ सम ऐसा आएगा जहां पे तुमको वेन डायग्राम से पता लगाना पड़ेगा कि ये क्या होता है। फॉर एग्जांपल एक और चीज बताता है, तुम ये लिख सकता है जे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए माइनस ए डिफाइंस बी, कैसे, हम लोग को सिर्फ ये चाहिए, तो अगर हम पूरा ए से ये भी है, पूरा ए से अगर इसको माइनस कर दे, मतलब ये क्या होता है ए माइनस बी, अगर पूरा का पूरा ए से ये ए माइनस बी हटा दे तो क्या बचेगा, यही बचेगा ना, क्योंकि हम ए माइनस बी से ये पूरा का पूरा ए को हटाया, जब ए को हटा सॉरी ए से पूरा का पूरा ए से हम लोग ए माइनस बी को हटाया, तो हम लोग का सिर्फ ये बच रहा है, मतलब हम ए माइनस बी को गायब कर, ये तो अलग से ये भी यही तो आएगा नहीं, हम ए पूरा ए से हम ए माइनस बी को गायब कर दिया, तो हम लोग का बचा ए इंटरसेक्शन बी। तो इस टाइप का बहुत सारा फॉर्मूला है जो तुम लोग को वेन डायग्राम से निकालना पड़ेगा, वो धीरे धीरे मिलेगा, जैसे जैसे हम एक्सरसाइज कर पाएगा वैसे मिलेगा, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग जाता है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट और डिफरेंस में कोई फर्क नहीं है। फॉर एग्जांपल हम बताता है, ये एक यूनिवर्सल सेट है यू और ये है ए,
तो ये जो बच्चा कुछ एलिमेंट बचा ना ए को छोड़ के, अगर मैथमेटिकली बताए मतलब यू डिफरेंस है, यू माइनस है, पूरा का पूरा यू से, सपोज पूरा का पूरा यू से, पूरा का पूरा यू से हम ये ए माइनस कर दिया, तो अगर पूरा का पूरा यू से हम ए माइनस कर दिया, तो जो हम लोग का जो व्हाइट पोर्शन बचा इस स्क्वायर का अंदर, जो व्हाइट पोर्शन बचा उसको बोलता है ए कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का सिंबल है ऊपर सी दे दो और एक डैश दे दो, उसको बोलता है ए कंप्लीमेंट। इसका कंप्लीमेंट मतलब क्या, इसका कंप्लीमेंट मतलब क्या, जो भी यू में था ए से माइनस कर दो। मतलब एग्जांपल लेता है सपोज ए इक्वल टू 1 2 और हम यहाँ पे यू तुमको दिया हुआ है 1 2 3 4 5, तो ए कंप्लीमेंट क्या होगा और ए डैश क्या होगा, ऑब्वियसली यू माइनस ए। यू माइनस ए मतलब क्या, यू में क्या था 1 2, यू माइनस ए करें मतलब क्या, जो यू में है पर ए में नहीं है, मतलब 3 4 5 बचा कुछ एलिमेंट, जो बचा कुछ एलिमेंट बच गया वो, जैसे कि यहाँ पे 1 2 था तो इसलिए यहाँ 3 4 5 बचा था, तो जो साइड में बच गया उसी को हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट। और कंप्लीमेंट में हमेशा यूनिवर्सल सेट यूज होता है। कंप्लीमेंट मतलब ये है कि मेन सेट को यूनिवर्सल सेट से माइनस करना। कंप्लीमेंट का मतलब यही हुआ जो सेट गिवन है उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस करना, चीज वही है। ओके, तो ये था हम लोग कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। कंप्लीमेंट को हम लोग किससे डिनोट करता है, ये कंप्लीमेंट, और इसको बोलते हैं ए कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट सिंपल टॉपिक है, फिर से देखना, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो तुम लोगों को बोल सकता है। तो एक कंप्लीमेंट को हम लोग कैसे लिखते हैं, x such that x belongs to u and x does not belongs to u, चीज वही, और इसी को हम लोग बोलते हैं a माइनस u माइनस, इसी को हम लोग वही बोलते हैं, ये बताया था। तो अल्टीमेटली a कंप्लीमेंट होता है u माइनस है। तो अब हम लोग इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक में जाता है, कुछ प्रॉपर्टी है इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, ये लॉ होता है कंप्लीमेंट को यूज करके, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। नंबर 2, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। कुछ फर्क नहीं है, जब जहां यूनियन है और कंप्लीमेंट ले रहा है तो यहाँ इंटरसेक्शन बन जाएगा, जहां इंटरसेक्शन है और कंप्लीमेंट ले रहा है तो यहाँ यूनियन बन जाएगा, बाकी कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट दोनों में लग जाएगा। फॉर्मूला वही है, कुछ खास टफ नहीं है। ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट, सिंस यहाँ यूनियन था तो यहाँ इंटरसेक्शन हो जाएगा, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन हो जाएगा, चीज वही है, कुछ खास अलग है। और एक फॉर्मूला है नंबर 3, ए कंप्लीमेंट ऑफ कंप्लीमेंट इक्वल टू ए, एक कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट ए होता है। और नंबर 4 है u कंप्लीमेंट इक्वल टू 5। क्यों u कंप्लीमेंट 5 क्यों होता है, देखो हम बोला था u कंप्लीमेंट, अच्छा a कंप्लीमेंट मतलब क्या, u माइनस ए, u कंप्लीमेंट मतलब क्या, u माइनस u, और u माइनस u क्या होता है, हमेशा 5 होता है, तो हो गया u कंप्लीमेंट 5। तो ये था u कंप्लीमेंट का। सिमिलरली a कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट, अच्छा a कंप्लीमेंट मतलब क्या होगा, सपोज इसका कंप्लीमेंट निकालना है, इसका कंप्लीमेंट मतलब क्या, u माइनस a कंप्लीमेंट। ओके, पर u माइनस ए कंप्लीमेंट मतलब क्या था, ऑब्वियसली ये भी होता है u माइनस ए। ओके भाई, u माइनस ए, तुम अगर इसका अलग फॉर्मूला ये बताएगा, और तुम अगर देखिएगा नॉर्मल माइनस के हिसाब से माइनस माइनस प्लस होता है, और ये u माइनस u 5 होता है, ये बचेगा a, तो ये कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट a होता है। पर एक्चुअल में माइनस माइनस प्लस वैसा कुछ नहीं हुआ, वो हम बताएगा क्या हुआ, हम बताएगा अभी, पर एक्चुअल में वैसा नहीं हुआ। एक फॉर्मूला है a डिफरेंस b, ये होता है a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, ये फॉर्मूला है। a माइनस b होता है a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, तो जब u का जगह ये बैठाएगा तो a माइनस b क्या होता है, u इंटरसेक्शन a कंप्लीमेंट। ओके, फिर u माइनस वापिस ये होगा तो ये क्या होगा, u इंटरसेक्शन a कंप्लीमेंट, मतलब a माइनस b को a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। पर ये क्या है, नंबर 2 वाला लॉ, a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, इसको a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, तो ये क्या बन जाएगा, a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट। अच्छा ये चीज वही आ गया, ये प्रूफ को छोड़ो, a कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट a होता है, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, तुम ये देख लो, हम बताया था माइनस, पर एक्चुअली माइनस माइनस प्लस नहीं होता, ये जस्ट ग्राफिकली भी अगर दिखाए ये a है तो a कंप्लीमेंट क्या हुआ, ये
और इसका कंप्लीमेंट बोलेगा मतलब क्या, ये पूरा यू से इसको माइनस करो, इसको माइनस करेगा तो सिर्फ ये ए ही बचेगा। जब पूरा यू से इस कंप्लीमेंट वाला पार्ट को माइनस कर दो, मतलब इसको हटा दो, तो खाली क्या बच रहा है, ए बच रहा है। तो इसलिए ए कंप्लीमेंट ए होता है। तो ये 4 लो है, अच्छे से याद रखना। हम तुमको इसका ग्राफिकल बताते हैं एलएचएस का। सपोज हम ये यूनिवर्सल सेट लेता है यू, ये ए है, ये बी है, तो ये ए यूनियन बी हो गया। तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या होगा, ऑब्वियसली ये होगा। ये सेट कर देना तुम, जो शेडेड एरिया है वो होगा ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। ओके, अब आरएचएस लेता है, आरएचएस में पहले लेता है ए कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट क्या है, ये, और बी, ऑब्वियसली बी कंप्लीमेंट है ये। फिर क्या, इंटरसेक्शन, ये दोनों का यूनियन इंटरसेक्शन क्या है, ऑब्वियस सा बात है, ए ले लो या इसको जोड़ी दो, एक काम करो, ये वाला पार्ट होगा, ये दोनों का इंटरसेक्शन। कौन पार्ट है, आउटर एरिया, इसका भी आउटर एरिया, इसका भी आउटर एरिया। तुम यहाँ पे बी बना सकते हैं, हम बी नहीं बनाया, यहाँ पे ए बना देते हैं, हम ए नहीं बनाया। तो कॉमन पार्ट देखिएगा, वो वाला पार्ट जो बी का भी बाहर है, ए का भी बाहर है, तो वही कॉमन पार्ट है। तो इसको हम लोग ग्राफिकली से प्रूफ करना बोलते हैं। जब पहले एलएचएस लेगा, एलएचएस में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देगा, फिर आरएचएस लेगा, अलग से ए कंप्लीमेंट बनाया, अलग से बी कंप्लीमेंट बनाया, यहाँ पे दिखा दिया ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ये है डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ। सिमिलरली नंबर 2 भी है, खुद से ट्राई करना। और पूरा वीडियो में अगर तुम लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है, कोई भी कुछ भी जगह पे तुम लोग अटका है, तो तुम लोग विद टाइमिंग हम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम वो वाला पार्ट वापस से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझा देगा। और हमें ना गूगल क्लासरूम भी है, तुम लोग वो क्लासरूम भी ज्वाइन कर सकता है, उसका क्लासरूम कोड हम डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अच्छे से। थैंक यू।